हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था बिकॉज ऑलरेडी मैं वीडियो शूट के लिए गई हुई थी। रात को लेट आई, सो दैट्स वाई वीडियो नहीं बना पाई। एक मॉर्निंग में ही आप लोगों ने देखा था, मैंने स्टेशन पर बैठकर एक वीडियो बनाया था। आज जो है मैं ये वीडियो बनाने का मॉर्निंग में मेरा पर्पस यही है कि कल मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नेहा आशीष तिवारी के लिए अब आप बोलिए, क्योंकि उनका कोई प्रेगनेंसी को लेकर, कोई केमिस्ट दुकान को लेकर ये सारी चीज़ें उठ रही हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें आप अभी तक नहीं बोली हैं, आपको बोलना चाहिए ये वो। सबसे पहले मैं आप सभी व्यूवर्स को बता दूं, मैं अभी जो है मैं किसी के चैनल्स को बिल्कुल भी वॉच नहीं कर रही हूँ। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि देखिए, मैंने एक चीज़ देखा है, इस पूरी जो भी मेरा ये जर्नी रहा है रिएक्शन की दुनिया में, जो भी मेरा जर्नी रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि हर बात के 10 मीनिंग निकाल दिए जाते हैं। और कुछ ऐसे मतलब चीज़ें होती हैं जो लोग क्या करते हैं कि सामने वाला कितना हद तक बोल सकता है और कितना हद तक नहीं बोल सकता है, मतलब वो कितना अपने आप को सामने वाले के सामने रख सकता है, अपनी बातों को कितना बढ़िया तरीके से रख सकता है। तो इंसान देखते हैं और उसके बाद जो मन में आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा से एक बात के लिए कहती हूँ आप लोगों को, और इसके लिए आप लोगों को खुद समझदार बनना पड़ेगा। एक्चुअली में आप लोग एकदम से पैनिक मत हुआ करें, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं जब पैनिक हो जाते हैं ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आने लगते हैं कि मैम क्या ये बात सच है, क्या मैम प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। देखिए, आप लोग इस चीज़ को समझिए। आज मैं आप लोगों को ये बोल देती हूँ कि यार मेरे सब्सक्राइबर तो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं, तो क्या आप मुझे मतलब एकदम से आप लोग नहीं बैठते। मुझे पता है आप लोग नेहा सपोर्टर्स हैं, नेहा को बहुत सारा प्यार करते हैं, लेकिन मेरे मन में आया और मैंने आपको बोल दिया, तो इसका मतलब ये सच नहीं हो जाता। तो इसी तरीके से सामने वाले नेहा आशीष तिवारी के लिए आज कितनी भी दबी बातें, कुछ भी बातें, पर्सनल लाइफ की कैसी भी बातें मार्केट में अगर उड़ाई जा रही है ना, उड़ाने दीजिए। मैं ये कहती हूँ, सामने वाले जो भी कर रहे हैं, मैंने किसी का वीडियो नहीं वॉच किया अभी तक, किसने ये बात उड़ाई है, किसने क्या कहा है और किसके कितने लिमिट है, वो आप लोग रहने दीजिए। उन चीज़ों पर आप लोग बिल्कुल मत जाइए। आप लोग सिर्फ इतना भरोसा रखिए, एक इंसानियत नाम का एक वर्ड होता है, उस इंसानियत को हमें बनाए रखना है। देखिए, अगर हम लोगों को, मैं अपनी भी बात करूंगी, अगर हम लोगों को कोई नहीं देख रहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं किसी के लिए कुछ भी बोलकर निकल रही हूँ और मुझे ये लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, बाकी क्या इन लोगों का क्या ही फर्क पड़ेगा। पर मेरे ये निकले हुए शब्दों को ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है, तो ऊपर वाला हर बात का जवाब देता है। आज मैं किसी के गड़े मुर्दे उखाड़ने लगूँ, आज मैं किसी के बारे में बोलने लगूँ, आज मैं किसी ने मुझे कोई चीज़ें ट्रस्ट करके बताई हैं, आज मैं वो सब बातें ऑन सोशल मीडिया रखने लगूँ, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम अपने आप को ऊपर करने के लिए दूसरे को अगर हम नीचा गिरा रहे हैं, तो ये मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ। चाहे वो ऑन सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे कुछ भी हो, हर इंसान की अपनी एक लिमिट होनी चाहिए। मैंने अगर सचिन के लिए वीडियो बनाया तो मैंने अपनी एक लिमिट में रहकर, एक मर्यादा में रहकर हक से बात किया। बिकॉज जिस दिन उसने नेहा आशीष तिवारी के लिए तू करके बात किया था, उस दिन से मैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। बिकॉज आप लोग ऐसे टाइप के लोग होते हैं, जब आपकी दोस्ती होती है तब आप पे आ जाते हैं और उसके बाद आप तू पर जो आ जाते हैं। और तू भी वो इंसान जो बोल रहा था, जिस इंसान ने उस औरत को किसी काबिल नहीं छोड़ा, आज जो भी आ रहा है उस औरत के ऊपर कुछ भी बोलकर जा रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो उस औरत के लिए बोल रहा है। तो मतलब आप ये सोचिए, इसे क्या न्याय कहा जाएगा। और ऐसा पुरुष प्रधान देश जब ऐसा चौड़ा होकर बैठता है, तो किस इंसान को गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने वर्ड्स यूज़ किए, लप्पू लप्पी, ठरकुल्ला ठरकुल, ये मैंने वर्ड्स यूज़ किए, लेकिन ये वर्ड्स को यूज़ करने के पीछे एक रीज़न था। लेकिन इन वर्ड्स को यूज़ करने के बाद किसी इंसान के करैक्टर पे बात नहीं आई। करैक्टर इन द सेंस कि करैक्टर तो उसका ऑलरेडी हमें पूरे सोशल मीडिया वालों को पता है, और हमने अगर बोला है तो हमने उन चीज़ों को देखते हुए बोला है जो उसने जो ऑनलाइन जो तांडव मचाया था, जो एक औरत की धज्जियां उड़ाई थी। आज वो नेहा आशीष तिवारी की जगह कोई और भी होती, हम लोग तब भी उसके लिए ऐसे ही स्टैंड लेते। तो यहाँ पर हमें अपने शब्दों की मर्यादा का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर आज हम किसी के लिए बोल रहे हैं तो कल कोई हमारे लिए 100 लोग आकर बोल सकते हैं। और ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं कि आप किसी के करैक्टर पर भी, प्रेगनेंसी, ये वो फलाना ढकना, मैं इन चीज़ों को सच में बहुत तुच्छ शब्द मानती हूँ, बिल्कुल तुच्छ शब्द मानती हूँ। मैंने स्टैंड उस समय भी लिया था
जब जो है उनकी बहन कौन, सुचिता शायद, हाँ सुचिता के लिए जब बोला जा रहा था, तब भी मैंने इन वर्ड्स के लिए बोला था कि प्लीज़ ऐसे कोई शब्द मत बोलिए जो किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी भर इंसान का जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो मेरा वो नेचर नहीं है कि नहीं भाई वो एंटी पार्टी तो मैं एंटी पार्टी के फेवर में नहीं बात करूँगी, अगर वो ऐसा है तो मैं उसके नहीं, मैंने यहाँ जो देखा मैंने यहाँ पर बोला। हालांकि काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो मेरी इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। काफ़ी सारे लोग ये बोल देते हैं आप क्यों बोलते हो, आपको क्या पड़ी। हमें इसलिए बोलना पड़ता है रीज़न कि लोगों ने इतना ज़्यादा एक इंसान के लिए, एक इंसान के करैक्टर को इतना गंदा करार कर दिया है कि वो औरत इतनी गंदी है। मतलब नेहा आशीष तिवारी ने सारे पाप नेहा आशीष तिवारी के द्वारा किए गए हैं और सब दूध के धुले हुए हैं। सीरियसली सीरियसली, मतलब आप सोचिए आप किन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। जिन्होंने भी ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, मैं ये बोल रही हूँ, मैं सामने वालों से पूछ रही हूँ आपने ये ऐसे शब्द क्यों यूज़ किए। अगर आप कुछ चीज़ जानते भी हैं, काफ़ी लोग कहेंगे अरे मैडम था तो आना चाहिए। जी नहीं, तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को रखना। पहली बात तो ऐसा मेरे मतलब मुझे खुद दूर दूर तक नहीं पता। मैं खुद नेहा आशीष तिवारी से बातचीत मेरी होती रहती है, पर मुझे तो आज तक ऐसा कुछ नहीं पता। उनके घर वालों को कुछ नहीं पता, नेहा को कुछ नहीं पता, तो पूरी मार्केट को कैसे पता है भाई। पता नहीं लोग किस तरह से कैसे मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे लिख रहे हैं प्रेगनेंसी की बात हो रही है, प्रेगनेंसी की बात हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप लोग इस चीज़ को इतना हाइप मत दीजिए ना। फिर आप लोग समझिए, आप लोग इधर बैठ के देखते हैं, इधर बैठ के देखते हैं, उधर बैठ कर देखते हैं। आप लोग पैनिक बिल्कुल मत होइए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आज अंबानी है, आज अंबानी का जो घर है, मैं बोलने लग जाऊँ। आपको पता है अंबानी के घर में गई थी, अंबानी ने अपने 2 कमरे मेरे नाम करवा दिए। तो क्या आप लोग उस बात पे यकीन कर लेंगे? तो आप उन बातों पर यकीन कीजिए जो बातें यकीन करने लायक हैं। उसकी अपनी एक फैमिली है, उसका अपने भाई भाभी के बीच में रहते। क्या भाई भाभी इस तरह के हो गए कि उसकी हर चीज़ पे वो करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं। लेकिन यहाँ पर एक की 10 बातें बनाई जा रही हैं। यहाँ पर एक बात का बहुत बड़ा बवंडर बनाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ भी बोला जा रहा है, जो मन में आ रहा है बोला जा रहा है। कोई बात नहीं, हम ये कहते हैं तुम अपनी हद देखो। एक औरत को कितना नीचे गिरा सकते हो ना, उतना हद देखो। और जब ऊपर वाले का जब कहर टूटता है ना, तब उसकी हद देख लेना आप लोग। फिर वो सोचने समझने की शक्ति नहीं देता है, फिर सब कुछ बर्बाद होता चला जाता है। तो इसीलिए किसी भी, चाहे वो औरत है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो कोई परिवार ही क्यों नहीं है, आज तक का पूरा रिकॉर्ड मैं कल अपनी इस जर्नी को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगी। मेरा इस वाईटी से जाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पर बेमतलब की बातों को हाइप दिया जाता है। यहाँ कोई बात होती नहीं है लेकिन उसको बहुत बड़ा चढ़ा दिया जाता है। और मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं रहना चाहती, बिकॉज मुझे अपने कर्मास बिल्कुल ख़राब नहीं करने। जितना भी मैं रिएक्शन की दुनिया में रही, मैंने बहुत कुछ सीख लिया इस रिएक्शन की दुनिया से। यहाँ पर सिर्फ दुश्मन बना दिए जाते हैं रिएक्शन की दुनिया में आने के बाद। दोस्त तो आपके बहुत कम रहते हैं और मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखनी है। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं, सब मेरे दोस्त हैं, सबको मैं मानती हूँ। दैट्स इट। वो चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, तो मेरे जीवन में किसी के लिए कोई मतलब मेरे को मलाल ही नहीं रखना है। सो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बैक टू बैक आज 2-3 वीडियोज़ और आएंगी मेरी, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।